माँ की साधना कोई साधारण मार्ग नहीं, यह तो आत्मा और परम शक्ति के बीच का संवाद है। और जब साधक पूरी निष्ठा से भक्ति करता है, तब देवी स्वयं अपने संकेतों से उसकी राह प्रशस्त करती हैं। नमस्कार दोस्तों, माँ भगवती की कृपा हम सब पर बनी रहे। देवी साधना केवल मंत्र और ध्यान का क्रम नहीं, यह एक दिव्य यात्रा है। इस यात्रा में माँ समय समय पर अपने संकेतों के माध्यम से साधक को दिशा देती हैं। कभी ये संकेत हमारे भीतर की शांति में छिपे होते हैं, कभी स्वप्नों में और कभी बाहरी जगत की घटनाओं में। आज हम समझेंगे कि देवी माँ अपने साधकों को कौन कौन से संकेत देती हैं, उन्हें कैसे पहचानें और उनसे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए या मिलती है। आइए इस पवित्र रहस्य को भाव और भक्ति के साथ जानें। साधना में सबसे गहरे और सशक्त संकेत अंदर से आते हैं। देवी माँ जब साधक को मार्गदर्शन देना चाहती हैं, तो वे बाहर नहीं बल्कि उसके हृदय और मन की गहराइयों में अपनी उपस्थिति का अनुभव कराती हैं। आपने देखा होगा, कभी ध्यान करते हुए अचानक एक अद्भुत शांति उतर आती है, कभी बिना किसी कारण से आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कभी कभी साधना करते करते लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके पास खड़ी है और स्नेह से देख रही है। ये सब साधारण भावनाएं नहीं, ये माँ शक्ति के संकेत हैं। कभी कभी माँ का आंतरिक संकेत एक विचार के रूप में आता है। अचानक मन में कोई पंक्ति, कोई मंत्र या कोई समाधान चमक उठता है और हमें लगता है ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, ये विचार कहाँ से आया। वास्तव में वही देवी माँ की प्रेरणा होती है। एक और महत्वपूर्ण संकेत है अनुभूति। ध्यान करते समय शरीर में कंपन होना, रोमांच होना, हृदय में हल्की गुनगुनाहट या कानों में घंटी जैसी ध्वनि सुनाई देना, ये सब देवी माँ की दिव्य तरंगे हैं जो साधक के भीतर प्रवाहित होने लगती हैं। और साधना का सबसे पवित्र संकेत है आंतरिक पुकार। जब भीतर से आवाज उठती है, माँ मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ, तो समझिए कि देवी माँ आपके हृदय को छू चुकी है। ये संकेत साधक को आश्वासन देते हैं कि उसकी साधना स्वीकार हो रही है। साधकों को देवी माँ केवल भीतर से ही नहीं बल्कि बाहरी जगत के माध्यम से भी संकेत देती हैं। ये संकेत हमारी साधना को और गहराई से पुष्ट करते हैं। कभी कभी आप साधना में डूबे हों और अचानक मंदिर की घंटियों की ध्वनि कानों तक पहुंच जाए या दूर से आती शंखनाद आपको सुनाई दे, तो समझिए माँ ने अपनी उपस्थिति का एहसास कराया है। ये ध्वनियाँ केवल संयोग नहीं होती बल्कि साधक की आस्था को मजबूत करने वाले दिव्य संकेत होते हैं। इसी प्रकार कई बार साधना के बाद बाहर निकलते ही कोई अचानक पुष्प की सुगंध महसूस होती है, जबकि आसपास फूल भी न हो। यह भी देवी माँ के आशीर्वाद का एक चिन्ह है। देवी माँ अपने संकेत पक्षियों और पशुओं के व्यवहार से भी देती हैं। कभी ध्यान की अवस्था में बैठते ही पास से कोयल का मधुर स्वर सुनाई देना या अचानक सामने कोई गाय गौशाला का दृश्य आ जाना, ये सब शुभता और दिव्यता के प्रतीक होते हैं। कभी साधक को रास्ते में कोई धार्मिक ग्रंथ की पंक्ति, देवी का चित्र या कोई भजन अनायास मिल जाए तो उसे भी हल्के में ना लें। ये माँ शक्ति के संदेश होते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अपने मार्ग पे डटे रहो। और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है अचानक किसी अजनबी का मार्गदर्शन। कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि मन में कोई प्रश्न हो और ठीक उसी समय कोई व्यक्ति, किताब या घटना आपके प्रश्न का उत्तर दे दे। यह भी देवी माँ का बाहरी संकेत है जो वह विभिन्न साधनों से साधक तक पहुँचाती हैं। इस प्रकार बाहरी संकेत साधक के लिए सहारा और प्रेरणा बनते हैं। ये माँ की करुणा का प्रतीक है, जिससे साधक समझ जाता है कि वह इस मार्ग पर अकेला नहीं है। साधना के दौरान साधक को देवी माँ केवल जागृत अवस्था में ही नहीं बल्कि स्वप्नों के माध्यम से भी संकेत देती हैं, क्योंकि नींद वह अवस्था है जब मन सबसे गहरे स्तर पर शांत होता है और अवचेतन देवी की कृपा को सहज रूप से ग्रहण करता है। कई साधकों ने अनुभव किया है कि साधना के समय या उसके बाद उन्हें स्वप्न में मंदिर, दीपक, धूप या पुष्प दिखाई देते हैं। ये सब बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं। इसका अर्थ है कि साधना सही दिशा में बढ़ रही है। यदि कोई साधक अपने स्वप्न में नदी, झील या स्वच्छ जल देखे तो समझना चाहिए कि मन की अशुद्धियाँ धुल रही हैं और साधना का मार्ग और स्पष्ट हो रहा है। इसी तरह स्वप्न में प्रकाश का दिखना, कोई देवी देवता या गुरु स्वप्न दिखना, यह अत्यंत दिव्य संकेत है कि साधक की साधना को सीधा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। कभी स्वप्न में देवी का प्रत्यक्ष आशीर्वाद देते हुए हाथ उठाना या उनके चरणों का दर्शन होना, यह दर्शाता है कि साधना माँ को प्रसन्न कर रही है और साधक उनकी छत्र छाया में है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि हर स्वप्न को संकेत न समझा जाए।
साधना में आने वाले दिव्य स्वप्न और सामान्य स्वप्न में फर्क साधक स्वयं अनुभव कर सकता है, क्योंकि दिव्य स्वप्न के बाद मन में शांति, आनंद और श्रद्धा जागृत होती है, जबकि सामान्य स्वप्न के बाद मन भ्रमित और व्याकुल हो सकता है। देवी माँ के दिए हुए स्वप्न संकेत अक्सर साधकों के प्रश्नों का उत्तर होते हैं। मान लीजिए किसी साधक को साधना के दौरान यह संदेह है कि वह सही मार्ग पर है या नहीं, और उसी रात स्वप्न में उसे देवी का मंदिर या कोई प्रकाश दिखाई दे जाए, तो यह माँ का सीधा उत्तर होता है। स्वप्न संकेतों के माध्यम से देवी माँ साधक को यह आश्वासन देती हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, साधना जारी रख, हर कठिनाई में तुझे मेरा मार्गदर्शन मिलेगा। इस प्रकार स्वप्न केवल नींद की कल्पना नहीं है, बल्कि साधना में वो शक्ति का एक दिव्य दूत बनकर साधक तक पहुँचते हैं। साधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही होता है कि माँ के कौन से अनुभव संकेत हैं और कौन से मात्र मन की कल्पना। इसे पहचानने का पहला सूत्र है मन की स्थिति। जब भी कोई संकेत देवी माँ की ओर से आता है, उसके बाद साधक का मन शांति, श्रद्धा और आनंद से भर जाता है। वह संकेत मन में डर, बेचैनी या असुरक्षा नहीं देता, बल्कि साधक को और गहरे विश्वास की ओर ले जाता है। दूसरा सूत्र है साधना की निरंतरता। यदि कोई संकेत बार बार अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहा है, जैसे बार बार दीपक का दिखना, घंटियों की ध्वनि सुनना या स्वप्न में नदी प्रकाश का अनुभव होना, तो यह निश्चित रूप से देवी माँ का संदेश है कि साधना सही दिशा में बढ़ रही है। तीसरा सूत्र है सत्य का अनुभव। देवी माँ के वास्तविक संकेत हमेशा साधक को अहंकार से दूर और भक्ति की ओर ले जाते हैं। यदि किसी संकेत से साधक के भीतर विनम्रता, करुणा और सेवा का भाव जागृत होता है, तो समझ लेना चाहिए कि यह संकेत दिव्य है। पर यदि संकेत से अहंकार या भ्रम उत्पन्न हो, तो वह केवल मन की कल्पना है। चौथा सूत्र है गुरु या शास्त्र की पुष्टि। अक्सर साधक अपने अनुभवों को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे समय में यदि उनका अनुभव शास्त्रों में वर्णित संकेतों से मेल खाता हो या गुरुजन भी उसकी पुष्टि करें, तो यह निश्चित हो जाता है कि यह संकेत सच्चा है। पांचवा और सबसे गहरा सूत्र है अंतरात्मा की गवाही। साधक की आत्मा स्वयं जानती है कि कौन सा अनुभव वास्तविक है और कौन केवल स्वप्न या कल्पना। जब कोई संकेत भीतर तक आत्मा को छू जाता है और साधक के जीवन में परिवर्तन लाता है, वही माँ का सच्चा आशीर्वाद होता है। इस प्रकार देवी माँ के संकेतों को पहचानना किसी बाहरी प्रमाण पर निर्भर नहीं करता, बल्कि साधक की भक्ति, शुद्धता और जागरूकता पर निर्भर करता है। जितनी गहरी श्रद्धा होगी, उतनी ही स्पष्टता से माँ के संकेत जीवन में प्रकट होंगे। देवी माँ की साधना एक अत्यंत पवित्र मार्ग है। इसमें मिलने वाले संकेत और स्वप्न साधना के पुष्प की तरह हैं। लेकिन याद रखिए, हर पुष्प का अर्थ दिव्य नहीं होता, इसलिए कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहली सावधानी है अहंकार से बचना। कभी कभी साधक को संकेत मिलने लगते हैं और वो सोचने लगते हैं कि अब वे किसी विशेष स्थिति पर पहुंच गए हैं। यही सबसे बड़ा धोखा है। माँ के संकेत साधना की सीढ़ी मात्र है, मंजिल नहीं। जैसे ही साधक अहंकार में फंसता है, संकेत धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। दूसरी सावधानी है कल्पना और वास्तविकता का अंतर समझना। मनुष्य का मन बहुत शक्तिशाली है। यदि साधक लगातार देवी के बारे में सोचता है, तो उसका मन स्वप्नों और कल्पनाओं में भी देवी का रूप गढ़ सकता है। इसलिए यह पहचानना जरूरी है कि कौन सा अनुभव भीतर शांति और निश्चिंतता लाता है और कौन केवल मन की उपज है। तीसरी सावधानी है गुप्तता बनाए रखना। देवी माँ के संकेत बहुत निजी और दिव्य होते हैं। इन्हें हर किसी से साझा करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक गुरु न कहे, अपने अनुभवों को अपने हृदय में ही सुरक्षित रखें। याद रखिए, अनावश्यक रूप से संकेतों को बताने से उनका प्रभाव कम हो सकता है। चौथी सावधानी है भय से दूर रहना। कभी कभी साधना में अज्ञात दृश्य या स्वप्न भी दिख सकते हैं, लेकिन माँ के वास्तविक संकेत भय नहीं देते। यदि कोई अनुभव आपको डराता है, तो समझ लें कि वह आपके भीतर के असुरक्षित भाव या अवचेतन मन का खेल है। ऐसे समय में घबराने की बजाय मंत्र जप और माँ का स्मरण करें। संकेतों के पीछे भागने की बजाय साधक को अपनी साधना को निरंतर और स्थिर बनाए रखना चाहिए। संकेत केवल दिशा दिखाते हैं, लेकिन साधना का वास्तविक फल नियमित अभ्यास और भक्ति से ही मिलता है। साधक यदि इन सावधानियों को अपनाता है, तो वह भ्रम, अहंकार और भय से बचकर सीधे माँ के सच्चे आशीर्वाद की ओर बढ़ता है। याद रखिए, माँ का सबसे बड़ा संकेत है आपका भक्ति में डूबा हुआ हृदय। यदि हृदय पवित्र है, तो माँ स्वयं प्रकट होंगी। दोस्तों, देवी के संकेत केवल इशारे नहीं होते, ये माँ के आशीर्वाद की ध्वनि है। जब हम उन्हें भक्ति और विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं, तो हमारी साधना सहज ही पूर्णता की ओर बढ़ती है।
याद रखिए, असली चमत्कार संकेतों में नहीं बल्कि उस प्रेम में है जो साधक और माँ के बीच बहता है। माँ स्वयं अपने बच्चों का हाथ थाम लेती हैं, बस हमें विश्वास बनाए रखना है। देवी के संकेत हमें उसी क्षण मिलते हैं जब हम तैयार होते हैं। यदि यह ज्ञान आपको लाभकारी लगा तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें ताकि माँ का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। अपने अनुभव हमें कमेंट में साझा करें, क्योंकि आपका हर अनुभव किसी और साधक के लिए मार्गदर्शक बन सकता है। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम तत्सत।